प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं, क्या एक स्मार्टफोन और अंधा लाड़ प्यार किसी की जान ले सकता है? क्या गुनाहों की नहुसत इतनी गहरी हो सकती है कि 6 मर्द मिलकर भी एक लड़की की मैयत ना उठा सकें? प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नाफरमान लड़की की दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में जब हर तरफ रहमतों का नज़ुल होता है, ये लड़की सहरी और इफ्तारी के वक्त अपनी माँ पर हाथ क्यों उठाती थी? आखिर उसने अपने स्मार्टफोन पर ऐसा क्या देखा कि उसने अपनी बूढ़ी माँ को जमीन पर पटक दिया? बाप की हलाल कमाई और माँ के जेवर लेकर वो आधी रात को किसके पास भागी थी? जंगल में मिली उसकी लाश के साथ जानवरों ने ऐसी क्या दरिंदगी की जो देखने वालों के होश उड़ गए? और सबसे खौफनाक मंजर, जब कफन हटाया गया तो उसकी जबान सीने तक क्यों लटक रही थी और कानों से मोटे मोटे कीड़े क्यों निकल रहे थे? आखिर एक माँ की तड़पती हुई दुआ ने आखिरत का फैसला कैसे बदल दिया? तो इस सब कामोज दास्तान को आखिर तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। किसी गांव में एक बहुत ही नेक और परहेजगार आलिम साहब रहते थे। उनका नाम अब्दुल कलाम था और वो अपनी बीवी फातिमा के साथ एक छोटी सी लेकिन सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे। शादी के कई सालों तक उनके घर कोई औलाद नहीं हुई। मन्नतों, मुरादों और रातों को उठ उठ कर तहज्जुद में रोने के बाद अल्लाह पाक ने उनको एक ही बेटी अता की। अब्दुल कलाम अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े प्यार से अपनी इस इकलौती बच्ची को पाला। उनकी बेटी का नाम जैनब था। जैनब बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह अपनी तोतली जबान में मीठी मीठी बातें करती तो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन अदाओं पर निहाल हो जाते। उन्हें लगता कि दुनिया की सारी खुशियां उन्हें मिल गई हैं। वक्त गुजर गया और बेटी बड़ी हो गई। वो कॉलेज जाने लगी। एक दिन अब्दुल कलाम जब जोहर की नमाज पढ़कर घर वापस आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत सारा और अजीब सा मेकअप किया हुआ है और बेपर्दा घूम रही है। अब्दुल कलाम को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं इसने? इकलौती बेटी होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि यह इस तरह की गलत हरकतें करे और आजाद घूमे। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो। आलिम के घर में यह सब नहीं चलेगा। आलिम साहब की बीवी फातिमा को इस बात पर बहुत बुरा लगा कि उसके शौहर ने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो सामने से कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर कमरे में चली गई। अब्दुल कलाम पीछे से बस इतना ही कह सके, देख लेना फातिमा, तुम्हारा यह अंधा लाड प्यार एक दिन तुम्हें बहुत रुलाएगा और तुम जरूर पछताओगी। अगले ही दिन अब्दुल कलाम रोजगार के सिलसिले में कुछ पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए। जाते वक्त अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगे और नम आंखों से कहने लगे, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, मैं कुछ पैसे कमाकर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम दोनों माँ बेटी अपना ख्याल रखना और अल्लाह को राजी रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन जैनब की माँ घर का कुछ काम कर रही थी कि अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और जिद करते हुए कहने लगी, माँ मुझे एक बड़ा टच वाला मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में, वो सब अपने साथ महंगे मोबाइल लेकर आती हैं। मुझे भी हर हाल में मोबाइल चाहिए। माँ ने घबराते हुए कहा, नहीं बेटी, इसी वजह से तो तेरे बाप ने तुझे डांटा था। वो हमें इसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। माँ की यह बात सुनकर जैनब आग बबूला हो गई। उसने चीखते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना घर का कोई काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी, मैं इस घर का एक तिनका भी नहीं उठाऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर बैठ गई और ड्रामा करते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ को उस पर तरस आ गया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद तो थी नहीं। फातिमा अपनी बेटी के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता है, खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ। मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही जाकर तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। ये बात सुनते ही जैनब के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार गईं और जैनब की माँ ने अपनी जमा पूंजी से उसे एक नया और महंगा मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब तो जैनब बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसका बाप उसे कभी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी और अब आगे जो होने वाला था वो किसी खौफनाक अजाब से कम नहीं था। जब जैनब ने घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा जरा मुझे भी तो दिखा, ये कैसा होता है और कैसे चलता है। तो जैनब के फौरन ही तेवर बदल गए।
वो झिड़कते हुए बोली, माँ जा अपना काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है, तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ का दिल इस बात से छलनी हो गया, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की खातिर उसने सब नजरअंदाज कर दिया। वक्त गुजर गया और वो लड़की दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। कुछ ही महीनों बाद रहमतों और बरकतों वाला महीना रमजानुल मुबारक शुरू हो गया। पूरे गांव में इबादत का माहौल था। मस्जिदों से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थीं, लेकिन ज़ैनब के दिल पर शैतान ने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उस पर इस मुकद्दस महीने का कोई असर न हुआ। रमजान के रोजे शुरू हुए। फातिमा रात के आखिरी पहर उठकर सहरी बनाती। जब वो सहरी तैयार करके अपनी बेटी के कमरे में उसे उठाने जाती तो क्या देखती है कि ज़ैनब के कानों में हैंड फ्री लगी है, मोबाइल की स्क्रीन ऑन है और वो पूरी आवाज में बेहुदा गाने सुन रही है। माँ प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, बेटा ज़ैनब उठ जा, अल्लाह की रहमतें बंटने का वक्त है, सहरी कर ले और रोजे की नियत कर ले। लेकिन ज़ैनब फौरन अपने कान से हैंड फ्री निकालकर अपनी माँ पर चीखने लगती, अम्मा तुम्हें समझ नहीं आता, मेरी नींद खराब मत किया करो, मुझे कोई रोजा नहीं रखना, सारा दिन भूखा प्यासा मरने का मेरा कोई शौक नहीं है, और खबरदार जो कल से मुझे इस वक्त उठाने कमरे में आई। माँ बेचारी रोते हुए वापस लौट जाती और अकेले ही सहरी करके रोजा रख लेती। दिन के वक्त जब माँ नमाज पढ़ने लगती या कुरान की तिलावत करती तो ज़ैनब जानबूझकर टीवी या मोबाइल पर गानों की आवाज तेज कर देती। जब माँ कहती, बेटी अल्लाह का खौफ कर, रमजान का महीना है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, ध्यान भटकता है, इसकी आवाज तो कम कर ले, तो आगे से ज़ैनब निहायत बदतमीजी से जवाब देती है, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं, तुझे इबादत करनी है तो कर, मुझे मेरी मर्जी से जीने दे। फिर इफ्तारी का वक्त शुरू हुआ, जो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। जब फातिमा दस्तरख्वान पर दुआ मांग रही होती तब भी ज़ैनब इफ्तारी के मजेदार खाने तो खाती, लेकिन न अल्लाह का शुक्र अदा करती और ना ही कोई दुआ मांगती, बल्कि इफ्तारी करते वक्त भी उसके सामने मोबाइल पर नाच गाने चल रहे होते थे। फातिमा को अब अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपनी बेटी को यह आजादी देकर एक दिन उसने फिर ज़ैनब को समझाने की कोशिश की, बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, रात रात भर जाग कर तुम ये जो गाने सुनती हो, खुदा का खौफ करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। रमजान के महीने में शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन तूने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। ज़ैनब को यह नसीहत एक आंख ना भाई। उसने गुस्से में अपनी बूढ़ी माँ को जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद करते हुए चिल्लाई, मुझे डिस्टर्ब करने बार बार क्यों आ जाती हो, मेरी अपनी जिंदगी है। माँ जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आ गए अपने शौहर के वो अल्फाज, एक दिन तुम जरूर पछताओगी, और आज वो सच में पछता रही थी। पहले तो ज़ैनब मोबाइल पर सिर्फ गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने बेहयाई की सब हदें पार कर दी थीं। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक आवारा लड़के से हो गई थी। वो दिन रात उसके साथ कॉल्स पर लगी रहती। वह लड़का उसे हर तरह की गलत हरकत पर मजबूर कर रहा था, और ज़ैनब जो अपने अल्लाह और माँ बाप से दूर हो चुकी थी, उस लड़के की हर बात मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ झर लगने लगी थी। वह हर वक्त यही दुआ करती कि कोई ऐसा दिन आ जाए कि मेरी माँ घर से गायब हो जाए या मर जाए और मैं उस लड़के से जी भर के बातें करूं। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। लोग शबे कद्र की रातों में अल्लाह को राजी कर रहे थे। उसी मुबारक रात में जब ज़ैनब उस लड़के को अपनी बेपर्दा तस्वीरें भेज रही थी तो उसकी माँ ने उसे देख लिया। माँ की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने आगे बढ़कर ज़ैनब के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीखी, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था? जलील लड़की, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ज़ैनब को अपनी माँ के थप्पड़ पर इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी माँ के बाल पकड़े और उसे एक झटके से जमीन पर पटक दिया। रोजे की हालत में कमजोर माँ जमीन पर गिर पड़ी। ज़ैनब उसे मारने लगी और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? न कहीं तू मरती है न मेरी जान छोड़ती है। अचानक घर का दरवाजा खुला। सामने ज़ैनब का बाप अब्दुल कलाम खड़ा था, जो बिन बताए ही सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह खौफनाक मंजर देखा कि उसकी लड़की उसकी बीवी को मार रही है और उसे जलील कर रही है। अब्दुल कलाम ने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेटी शर्मो हया क्या बेचकर खा गई हो?
रमजान के महीने में अपनी ही माँ को पीट रही हो। जैनब की माँ ने रोते रोते अपने शौहर को सब सच बता दिया। मेरे सरताज, मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब्दुल कलाम अफसोस से कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो? ये सब तुम्हारी दी हुई डील का ही तो नतीजा है। अभी वो दोनों मियाँ बीवी बातें ही कर रहे थे कि जैनब पैर पटकती हुई कमरे में गई और उस लड़के को कॉल की। लड़के ने उसे माँ बाप के खिलाफ और बरकाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, ये तुम्हारे कैसे माँ बाप हैं? तुझ पर जुल्म करते हैं। तू ऐसा कर, तेरे बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है और जो जेवर घर में है सब समेट ले और रात को चुपके से मेरे पास आ जा। हम भागकर शादी कर लेंगे। जैनब के सिर पर शैतान सवार था। उसने घर में रखा माँ का सारा जेवर और बाप की सारी हलाल कमाई उठाई और उसी रात रमजान के उस मुकद्दस महीने में अपने वालिदैन को सोता हुआ छोड़कर चुपके से घर से भाग गई। जब वो उस तयशुदा जगह पर पहुंची तो वो लड़का उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने जल्दी से जैनब के हाथ से पैसों और जेवर वाला बैग पकड़ा और बोला, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। जैनब पूरी रात उस सुनसान सड़क पर उस लड़के का इंतजार करती रही। सहरी का वक्त भी गुजर गया, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। वो उसके सारे पैसे और जेवर लेकर फरार हो चुका था। अचानक वहां एक बुजुर्ग बाबा आए। उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम इस वक्त अकेली क्यों बैठी हो? जैनब ने रोते हुए अपना वाकया सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले का वक्त है, तू चुपके से अपने घर लौट जा, अल्लाह से तौबा कर ले, तेरे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा। जैनब ने ऐसा ही किया। वो दबे पांव घर आई। बाप के पैसे तो जा चुके थे, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी। वो पहले की तरह ही ढीठ बनी रही। कुछ दिन बाद उसी लड़के का जैनब को फोन आया। वो उसे ब्लैकमेल करने लगा, मुझे और पैसे भेज, वरना तेरी सारी तस्वीरें तेरे बाप और रिश्तेदारों को भेज दूंगा। जैनब के पास अब कुछ नहीं बचा था। उस आवारा लड़के ने जैनब की सारी बेपर्दा तस्वीरें उसके गांव वालों और रिश्तेदारों को भेज दी। जब अब्दुल कलाम ने अपनी बेटी की ये शर्मनाक तस्वीरें देखीं और लोगों के ताने सुने, तो वो गरीब और नेक इंसान इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका। उसी वक्त उसे दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी जान दे बैठा। बाप का साया सिर से उठ गया, लेकिन जैनब किस मिट्टी की बनी थी। उसने बाप के मरने का गम मनाने के बजाय और आजादी से क्लबों में जाना और रात रात भर बाहर रहना शुरू कर दिया। माँ बेचारी घर का किराया देने के लिए लोगों के घरों में काम करती, लेकिन जैनब को कोई फिक्र नहीं थी। वो अपनी माँ से झूठ बोलती कि वो एक जगह काम करती है, इसलिए रात को लेट आती है। माँ ने शक होने पर घर के दरवाजे पर एक छोटा सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया, ताकि देख सके कि उसकी बेटी रात को कितने बजे लौटती है। जब जैनब को इसका पता चला तो उसने अपनी माँ से बुरी तरह झगड़ा किया। एक रोज जैनब घर से गई तो वापस नहीं आई। माँ को जिस बात का डर था वही हुआ। कई दिन गुजर गए। जैनब की माँ अपने घर के दरवाजे पर बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने उसे उठाया और अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वो सदमे से कोमा में चली गई थी। मोहल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने घर का मुआयना किया और कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, लेकिन जैनब का कोई सुराग ना मिला। कुछ दिनों बाद पुलिस की एक टीम जंगल की तरफ सर्च ऑपरेशन के लिए गई। वहां झाड़ियों में उन्हें एक लाश मिली। वो जैनब की लाश थी। डॉक्टर की रिपोर्ट ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। डॉक्टर ने बताया कि 3 दिनों तक जंगली जानवरों ने जिंदा हालत में उसके जिस्म को नोचा था। भूख, प्यास और जंगली जानवरों के हमले ने उसे तरप तरप कर मरने पर मजबूर कर दिया था। जैनब की मैयत को मोहल्ले में लाया गया। उसका बाप मर चुका था। माँ अस्पताल में कोमा में थी। उसकी लावारिस मैयत को देखकर मोहल्ले की औरतों ने तरस खाकर उसे गुस्ल देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही औरतों ने जैनब के जिस्म पर पानी डाला, मैयत से अचानक एक ऐसी शदीद गंदी बदबू उठने लगी कि वो पूरे घर में फैल गई। गुस्ल देने वाली औरतें उल्टियां करते हुए बाहर भाग आईं। उन्होंने बाहर खड़े मर्दों से कहा, तौबा तौबा, हम इसे गुस्ल नहीं दे सकते। इस मैयत से ऐसी बदबू आ रही है जैसा कोई जानवर सड़ गया हो। आप लोग इसे ऐसे ही दफनाएं। मर्दों ने समझाया, हमारा फर्ज है। वो जैसी भी थी मुसलमान थी। अगर हम इसे बिना गुस्ल के दफनाएंगे तो अल्लाह हमसे सवाल करेगा। औरतों ने किसी तरह मुंह पर मोटे कपड़े बांधकर उसे गुस्ल दिया। अब मर्दों की बारी थी। जैसे ही उन्होंने जैनब की चारपाई उठाई तो वो इतनी भारी हो गई कि 6 मर्दों से वो चारपाई नहीं उठ रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसमें टनों वजन रख दिया गया हो। अचानक आसमान का रंग बदला और दोपहर के वक्त घने काले बादल छा गए। बहुत जोरदार तूफानी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी शदीद थी कि कोई बाहर खड़ा नहीं रह सकता था। दोपहर से रात हो गई, फिर अगला दिन आ गया। 2 दिन तक मुसलसल तूफानी बारिश होती रही। मैयत से बदबू अब इतनी भर चुकी थी कि लोग उस घर के पास से भी नहीं गुजर पा रहे थे। लोग इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब, मैयत सर रही है, हम क्या करें? जब भी हम कब्र खोदते हैं वो पानी से लबालब भर जाती है। इमाम साहब ने कहा, आज रात हर हाल में इसे दफनाना होगा। रात के अंधेरे में तूफानी बारिश और बिजली की खड़क के बीच लोग छतरियां लेकर मैयत को कब्रिस्तान ले गए। लेकिन जैनब की कब्र पूरी तरह पानी और कीचड़ से भर चुकी थी। गोरखन दूसरी जगह कब्र खोदता तो वो भी कीचड़ सा भर जाती। तभी वहां मोहल्ले का एक बहुत ही नेक बुजुर्ग शख्स आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि जब तक जैनब के साथ उसका वो मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम जिस पर वो गाने सुनती थी दफन नहीं किया जाएगा, जमीन इसे जगह नहीं देगी। ये अल्लाह का अजाब है इस पर। लोग हैरान रह गए, लेकिन मजबूरी थी। किसी ने भागकर उसके घर से वो मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम लाकर जैनब की मैयत के ऊपर रख दिया। और अल्लाह की शान देखिए, उसी वक्त अचानक बारिश थम गई। कुब्र से पानी सूखने लगा। लोगों ने कांपते हाथों से जैनब को कुब्र में उतारा और साथ ही वो मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम भी कुब्र में रख दिया। लेकिन जैसे ही कफन का चेहरा खोला गया, वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। जैनब की जबान उसके मुंह से बाहर सीने तक लटक गई थी और उसके कानों से भयानक और मोटे मोटे कीड़े निकल रहे थे जो उसके चेहरे को नोच रहे थे। यह मंजर इतना खौफनाक था कि लोग दहशत के मारे तौबा अस्तगफार पढ़ाते हुए पीछे हट गए। एक शख्स ने चिल्लाकर कहा, इसे तो मट्टी डालने से पहले ही अजाब शुरू हो गया है। जल्दी मट्टी डालो और भागो यहां से, कहीं अल्लाह का अजाब हम पर भी ना आ जाए। लोगों ने जल्दी जल्दी कब्र बंद की और वहां से भाग निकले। इमाम साहब ने जब यह सुना तो उन्होंने सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और 3 दिन तक मस्जिद में जैनब की मगफिरत के लिए कुरान ख्वानी की दुआ मांगी। उधर अस्पताल में जैनब की मां को होश आ गया। लोगों ने उसे बेटी के भयानक अंजाम के बारे में बताया। मां आखिर मां होती है। बेटी की यह दर्दनाक हालत सुनकर उसका कलेजा फट गया। वो अस्पताल के फर्श पर ही सजदे में गिर गई और रो रो कर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगी। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, मेरी बच्ची नाफरमान थी, रमजान की बेअदब थी, मेरी कसूरवार थी, लेकिन ऐ मेरे मौला, वो मेरी ही तो तरबियत की कमी थी। मैंने उसे खुद अपने हाथों से मोबाइल लाकर दिया था। ऐ अल्लाह, एक मां होने के नाते मैं अपनी बेटी को माफ करती हूं। तू बड़ा गफूर और रहीम है। मेरे आका के सदक़े और उस गुजरे हुए रमजान के सदक़े तू मेरी बच्ची पर रहम कर और उससे कब्र का अजाब हटा ले। मां की दुआ सीधे 7वें आसमान को चीरती हुई अर्श तक जा पहुंची। मां की माफी के बाद इमाम साहब ने कहा, जाओ अब जाकर उसकी कब्र से वो मोबाइल और म्यूजिक सिस्टम निकाल लो, क्योंकि अब अल्लाह ने उसे माफ कर दिया होगा। जब लोग सुबह धूप निकलने पर कब्रिस्तान गए और कब्र को दोबारा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैनब के चेहरे से अजाब बिल्कुल हट चुका था। उसकी जबान वापस अंदर जा चुकी थी। कीड़े खत्म हो गए थे और उसका चेहरा ऐसे रोशन था जैसे कोई नूर चमक रहा हो। और सबसे बड़ी बात, उस कब्र से बदबू की बजाय एक बेहद मीठी और सुकून देने वाली खुशबू आ रही थी। इमाम साहब ने रोते हुए कहा, देखो लोगों, ये एक माँ की दुआ का असर है। माँ की माफी ने इसे अल्लाह के अजाब से बचा लिया। कुछ दिन बाद जैनब की माँ को ख्वाब आया। उसने देखा कि जैनब खूबसूरत सफेद लिबास में है और मुस्कुरा रही है। उसने कहा, माँ, मेरी नाफरमानियों और गुनाहों की वजह से मुझे बहुत बड़ा अजाब मिल रहा था, लेकिन जैसे ही तूने मेरे लिए दुआ की और मुझे माफ किया, अल्लाह ने मुझ पर से अजाब हटा लिया। काश कि मैंने दुनिया में तेरी और अब्बू की कद्र की होती। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब उल इज्जत बहुत मेहरबान है, लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। रमजान उल मुबारक का महीना, नमाज और माँ बाप, ये वो चीजें हैं जिनकी बेअदबी इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह करके रख देती है। ये दुनिया का मोबाइल और गाने चंद दिन की रंगीनियां हैं, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है।
अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, रमजान उल मुबारक की सही कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मोबाइल और बेहयाई के फितनों से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी हिस्से को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखिएगा और ऐसे ही रूह कांप देने वाले और सबक आमोज वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल विकीपीडिया को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।